हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम। आज के इस वीडियो में हम कृषि विज्ञान के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न सिंचाई व जल निकास से संबंधित करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, सिंचाई करते समय सबसे कम पानी की हानि किस विधि द्वारा संभव है? ए क्यारी विधि, बी अपलावन विधि, सी छिड़काव विधि, डी ड्रिप विधि। हमारा आंसर हो जाएगा डी ड्रिप विधि। और हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस फसल के लिए सिंचाई की अपलावन विधि अपनाई जाती है? ए धान, बी आलू, सी गन्ना, डी गेहूँ। हमारा आंसर हो जाएगा ए धान। और ये हमारा तीसरा प्रश्न है, अपर गंगा नहर की लंबाई है? ए 6260 किलोमीटर, बी 8432 किलोमीटर, सी 5540 किलोमीटर, डी 3445 किलोमीटर। हमारा आंसर हो जाएगा ए 6260 किलोमीटर। और ये हमारा चौथा प्रश्न है, गेहूं की सिंचाई हेतु कौन सी विधि उपयुक्त है? ए जल प्लावन विधि, बी वलय विधि, सी थाला विधि, डी क्यारी विधि। हमारा आंसर हो जाएगा डी क्यारी विधि। और ये हमारा पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन सी सिंचाई जल का भूगर्भित स्रोत है? ए तालाब, बी नहर, सी नदी, डी कुआं। और हमारा आंसर हो जाएगा डी कुआं। और ये हमारा छठा प्रश्न है, थाला विधि से सिंचाई की जाती है? ए आलू की फसल में, बी मूंगफली की फसल में, सी प्याज की फसल में, डी आम के बाग में। हमारा आंसर हो जाएगा ए आलू की फसल में। और ये हमारा सातवां प्रश्न है, ऊंची नीची जमीन पर सिंचाई के लिए कौन सी विधि ठीक होती है? ए क्यारी विधि, बी गहरी कुंड विधि, सी बौछारी विधि, डी सीमांत पट्टी विधि। हमारा आंसर हो जाएगा डी सीमांत पट्टी विधि। और ये हमारा आठवां प्रश्न है, इस प्रदेश के किस क्षेत्र में बेतवा नहर से सिंचाई की जाती है? ए पश्चिम क्षेत्र, बी पूर्वांचल, सी बुंदेलखंड, डी रुहेलखंड। हमारा आंसर हो जाएगा सी बुंदेलखंड क्षेत्र में। और ये हमारा नौवां प्रश्न है, बेसिन विधि निम्न में से किससे संबंधित है? ए जल निकास, बी भूक्षरण, सी सिंचाई, डी भू संरक्षण। हमारा आंसर हो जाएगा सी सिंचाई। और ये हमारा 10वां प्रश्न है, सिंचाई का पुराना एवं सस्ता साधन है? ए तालाब, बी कुआं, सी नहर, डी नलकूप। हमारा आंसर हो जाएगा ए तालाब। और ये हमारा 11वां प्रश्न है, कुंड विधि से सिंचाई की जाती है? ए आलू में, बी गेहूं में, सी फल वृक्ष में, डी मूंगफली में। हमारा आंसर हो जाएगा ए आलू में। और ये हमारा 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है? ए पूर्वी यमुना नहर, बी शारदा नहर, सी आगरा नहर, डी ऊपरी गंगा नहर। हमारा आंसर हो जाएगा बी शारदा नहर। और ये हमारा 13वां प्रश्न है, रिहंद बांध स्थित है? ए हरिद्वार में, बी वाराणसी में, सी पिपरी जिसको कहते हैं हम लोग सोनभद्र में, डी झांसी में। हमारा आंसर हो जाएगा सी पिपरी सोनभद्र में। और ये हमारा 14वां प्रश्न है, बाग बगीचों में सिंचाई के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? ए क्यारी विधि, बी द्रोणी विधि, सी छिड़काव विधि, डी ड्रिप विधि। हमारा आंसर हो जाएगा बी द्रोणी विधि। और ये हमारा 15वां प्रश्न है, चंद्रप्रभा बांध स्थित है? ए इलाहाबाद में, बी चंदौली में, सी झांसी में, डी मिर्जापुर में। हमारा आंसर हो जाएगा बी चंदौली में। और ये हमारा 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सिंचाई का प्रभाव है? ए उपज में वृद्धि, बी भूमि जल स्तर का ऊपर उठना, सी मृदा की सुदृढ़ता में वृद्धि, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा बी भूमि जल स्तर का ऊपर उठना। और यह हमारा 17वां प्रश्न है, पहाड़ों पर सीढ़ी नुमा खेती में सिंचाई का साधन है? ए नहर, बी कुआं, सी झरना, डी नदी। हमारा आंसर हो जाएगा सी झरना। और ये हमारा 18वां प्रश्न है, गन्ने की सिंचाई किस विधि से की जाती है? ए अपलावन विधि से, बी कुंड विधि से, सी द्रोणी विधि से, डी क्यारी विधि से। हमारा आंसर होगा बी कुंड विधि से। और यह हमारा 19वां प्रश्न है, धान के खेत में सिंचाई की उपयुक्त विधि है? ए थाला विधि, बी कुंड विधि, सी तोड़ अथवा अपलावन विधि, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर हो जाएगा सी तोड़ अथवा अपलावन विधि। और ये हमारा 20वां प्रश्न है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? ए गंगा नदी पर, बी गोमती नदी पर, सी बेतवा नदी पर, डी यमुना नदी पर। हमारा आंसर हो जाएगा सी बेतवा नदी पर। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, अगले चैप्टर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे।
धन्यवाद।